रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। दोस्तों, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। कि किस्मत बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। इसी के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूँ आपका दोस्त और कोच राज, और स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची में। देखिए, ये वीडियो एक्चुअली मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के रिगार्डिंग में मैंने जिस तरह से सबका रवैया देखा, इस पे मैं मजबूर हो गया कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी टीचर्स ने खुलकर उनके थंबनेल्स में हैं सीजीएल 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 सीजीएल। ठीक है, क्या स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं? क्या स्टेनोग्राफर्स वाले बच्चे आपके पास पढ़ते नहीं हैं? जब आपको एडमिशन्स लेना होता है तब तो आप ये नहीं पूछते हो कि ये स्टेनोग्राफर का बच्चा है या सीजीएल का बच्चा है। लेकिन आज उनके साथ भेदभाव क्यों हो रही है? ठीक है, एक तरह से अगर हम ये कहें कि फेज 13 और स्टेनोग्राफर बच्चों को बलि के बकरे की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। सारे स्टूडेंट्स उनको आदरणीय मान के उनसे तैयारी करते हैं, बट जब उनके साथ खड़े होने की बात होती है तो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे के साथ कभी कोई नहीं खड़ा होता है। चाहे वो 2024 में एसएससी स्टेनोग्राफर में जो स्किल को लेके जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी, चाहे वो उनकी बात हो, या 58 कैंडिडेट्स को सीधे सीधे एसएससी ने डिबार कर दिया, और आज तक उन बच्चों का जिनके सेंटर पे एफआईआर हुई थी, एसएससी 2024 का रिजल्ट भी आ गया, और उनका ना ही कोई री एग्ज़ाम हुआ है, ना ही कुछ और हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। 2018 में, ठीक है, साल था 2018, सेम उसी तरीके पे उससे पहले 2017 तक एग्ज़ाम एसएससी की एक एजेंसी सीफी टेक्नोलॉजी वो लिया करती थी। 2018 में सबसे पहले टीसीएस आया था, क्योंकि इस एजेंसी पे ही एकदम आज की जैसे एकदम सिमिलर तरीके से एग्ज़ाम में धांधलीबाजी और बहुत ही ख़राब तरीके से एग्ज़ाम लेने की आरोप लगी थी। सारे बच्चों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, और उसी के फलस्वरूप फिर से टीसीएस को एग्ज़ाम दिया गया था 2018 पे। अब गेस करोगे, जो टीसीएस ने भी उस समय जो सबसे पहला एग्ज़ाम लिया था वो स्टेनो का ही एग्ज़ाम लिया था। मतलब आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले कोई दिक्कत हो तो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स ही फंसे? इनकी कोई रेगुलर वॉइस नहीं है, सारे टीचर्स इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, तो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को कुछ समझा ही नहीं आता है। देखिएगा, सभी लोग साइलेंट है, ये कोई नहीं बात कर रहा, सब लोग बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है कि अभी जो अपकमिंग में एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम है उससे पहले रिफॉर्म हो, इनका एग्ज़ाम कैंसिल करवाया जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर्स को लेके। ठीक है, एडिक्विटी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे इमेजेस वायरल हो रहे हैं कि एक बी आर बार रेस्टोरेंट्स है, उसके ऊपर एग्जामिनेशन का सेंटर है, पुराने वाला कैथोड रे ट्यूब पे एग्ज़ाम्स हो रही है, माउस की दिक्कत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब जैसे अभी वो बन ही रहा हो बिल्डिंग, जल्दबाजी थी उनको एग्ज़ाम लेने की और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस के लैब बना दिए। बहुत सारे बच्चे असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सारे मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर क्या होगा बताइए, कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, क्योंकि ना उनका पढ़ने में मन लग रहा है, ना वो ढंग से किसी और चीज़ में अपना योगदान दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम में ही आप ढंग से नहीं कर पाएंगे तैयारी, क्योंकि आगे की वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा, और जब ऐसी स्थिति आती है कि आपको पता हो कि आगे क्या होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ऐसी स्थिति में सारे लोग टूट जाते हैं। बच्चों खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, सारे बच्चे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि ना कोई टीचर उनके साथ खड़ा है, ना घर वाले खड़ा हैं। वो भी बोल रहे हैं कि यार कब से तैयारी कर रहे हो, कब होगा।
लेकिन कोई उनको ये ना समझाता है कि हर बार कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से, कहीं एसएससी हो, कभी स्किल में गड़बड़ियाँ हो, तो वो थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहे हैं। अभी आप देखोगे एसएससी में कट ऑफ इतनी हाई गई, ठीक है, क्या लगता है कि कट ऑफ इतनी हाई जानी चाहिए थी या इसके पीछे भी कोई झोल है? तो इस माहौल में बच्चों खुद को अकेला समझते हैं, और ये जो दो लाइन उन पे आज के डेट में फिट बैठ रही है, तो मैं शब्दों के माध्यम से वो मैं कहना चाहूँगा उनके दर्द को मैं, कि आज परछाई से पूछ लिया क्यों चलती हो मेरे साथ, कि आज परछाई से पूछ लिया कि क्यों चलती हो मेरे साथ, तो उसने भी हंस के कह दिया, तो उसने भी हंस के कह दिया कि दूसरा कौन है तेरे साथ, दूसरा कौन है तेरे साथ। और रही बात कि इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस कब आएगा, कैंसिलेशन नोटिस के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो देखिए, इस पे अभी इनफॉर्मल मीटिंग्स चल रही है, डीओपीटी के गलियारों में इस पे इनफॉर्मल मीटिंग्स चल रही है, क्योंकि अभी वीकेंड्स था, तो वीकेंड्स को लेके सैटरडे संडे आपकी ऑफिसेस नहीं थी, तो इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। बट आज मंडे है और ट्यूसडे, ये 2 दिन जो हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका यहाँ से फॉर्मल मीटिंग्स का दौर शुरू होगा, ठीक है। सिर्फ डीओपीटी इन्वॉल्व नहीं होती है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से आपका फॉर्मल मीटिंग्स का दौर शुरू होगा, और फॉर्मल मीटिंग्स का कंक्लूजन आते आते हो सकता है कि आज भी कुछ नोटिस आ जाए आपका, या मोस्ट प्रोबेबली कल, या नहीं तो चीज़ें अगर बेहतर नहीं हुई, चीज़ें अगर बेहतर नहीं हुई तो इस वीक में, ठीक है, दिस वीक एज एक्सपेक्टेड कुछ आप लोग के लिए अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी नेशनल लेवल पे छा चुकी है, और गवर्नमेंट भी अपना ज़्यादा एम्बेरसमेंट नहीं कराना चाहती है। तो होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ कैंसिलेशन नोटिस कब तक आएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस समय में बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कि व्हाट टू डू। ना एसएससी एग्जामिनेशन का कुछ नोटिफिकेशन ही रिलीज कर रही है, ना कैंसिलेशन नोटिस रिलीज कर रही है। तो ऐसे में उनका भी क्वेश्चन जायज़ है कि सर क्या करें अभी, ना तो एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन का नोटिस रिलीज हो रहा है, ना ही एसएससी उनके एडमिट कार्ड के स्टेटस रिलीज कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर साल एसएससी एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड का स्टेटस रिलीज कर देती थी, लेकिन अब 10 दिन से भी कम समय बचे हैं। 6 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को? देखिए, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर कैंसिलेशन का नोटिस आना है तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर बात अगर चल रही होगी अंदर गलियारों में, तो मंडे या ट्यूसडे, ठीक है, इस 2 दिनों में कैंसिलेशन का नोटिस आ जाएगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि समय बहुत ख़राब है, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल है। कहने से मैं कह दूं, ठीक है, कि अपने आप लोगों को मोटिवेट रखिए, बट बीइंग एस्पिरेंट हमारे समय में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 2022 सब लोगों को याद होगा, 3 बार स्किल हुई थी, तो हमने वो फेज भी देखा, सारा फेज देखा है। तो इस समय आप लोगों को क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो वो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। सब लोग यूट्यूब से चिपके बैठे हैं कि कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, जल्दी से पता चलेगा हम लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को मोटिवेटेड रख के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि हमें भी पता है कि चीज़ें सही हो जाएगी, आज न कल चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, और आपके एग्जाम से पहले ही सही हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे स्थिति में सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, पूरा नेशनल मीडिया इसके पीछे पड़ गया है कि चीज़ें क्यों खराब हो रही है, विपक्ष पूरा पीछे पड़ा हुआ है। तो सरकार को भी अपनी किरकिरी नहीं करवानी है, और वो आज न कल इसको सही करेंगे। लेकिन अगर आप डिमोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन को ही छोड़ देंगे जो आपका मेन था, ठीक है, सारे चीज़ें कीजिए, ट्विटर कैंपेन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम में आपको पढ़ना है। अल्टीमेटली सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा, सिलेक्शन उसी का होगा। आप सोचिए कि आखिर 1500 बच्चे, 2000 बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है,
ठीक है, तो उनको बाकी स्टूडेंट से क्या अलग बनाती है? तो यही मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो मेंटली जितने स्ट्रांग रहेंगे, सिलेक्शंस आप ही लोगों का होगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस समय में अपना धैर्य नहीं खोना है, जैसे प्रिपरेशन करते आए हैं वैसे करते रहिए। और इसी चीज़ के लिए हमारे चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री रिवीजन सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, उससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। हम लोग भी आप लोगों के लिए डे एंड नाइट लगे हुए हैं, और जैसे कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी कैंसलेशन होगा तो उससे ऐसे कुछ बात भी जब चल रही होगी तो उसके सबसे पहला आप लोगों को नोटिफिकेशंस हम ही बताएंगे। तो इस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम तो होगा, ये सच है, और एग्ज़ाम सही तरीके से होगा, ये भी सच है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। इस समय ब्रेक हो जाना है या फिर अपने आप को समेट के स्ट्रांग बनना है एसएससी के सामने। तो आंसर्स आप लोगों के सामने क्लियर है कि आप लोगों को क्या करना है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन स्टूडेंट्स सबके क्वेश्चन यही थे, और मैं उनको संभावना नहीं दे पा रहा हूँ जो असलियत है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और चीज़ें सही होंगी, क्योंकि हुई है पहली 2017 का वो स्टेज। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2017 से पहले एक एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में 3 साल लग जाते थे। ठीक है, 14 का पेपर और ज्वाइनिंग 17-18 में होता था, 12 का ज्वाइनिंग 15-16 में होता था। तो ऐसे भी समय थे। अब तो सोचिए ना कि आप लोगों का सेम फाइनेंशियल ईयर में ज्वाइनिंग तो कम से कम हो जा रही है। तो बहुत खराब समय हम लोगों ने देखा है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को वो समय ना देखना पड़े, तो इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आखिरी में आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ें जो होना होगा वो सही होगा, वो होके रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।